आपका स्वागत है डीपीएन लाइव न्यूज में। मैं आपके साथ में आपका दोस्त आरबी प्रजापति। बड़ी खबर यह है, आखिर अखिलेश ने ओम प्रकाश राजभर व शिवपाल यादव से अपना पल्ला झाड़ दिया है। क्या अखिलेश यादव के किनारा करने पर ओम प्रकाश राजभर की छवि सुधर पाएगी, या फिर वहीं के वहीं ओम प्रकाश राजभर रह जाएंगे, या फिर राजभर ओम प्रकाश राजभर की छवि ऐसे नेताओं में आ जाएगी जो लगातार एक दूसरे से गठबंधन करके ऊपर चढ़ते जाते हैं। यह तो बाद की बात है। फिलहाल लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी पर दबाव बना रहे थे कि उनके बेटे को व उनके चाहते लोगों को कुछ सीटें दी जाए। हालांकि यह भी देखा गया था, ओम प्रकाश राजभर ने उस समय जब विधानसभा के चुनाव थे, एक भी प्रजापति समाज के व्यक्ति को टिकट नहीं दिया था। आखिर प्रजापति समाज का नाम लेकर चलने वाले ओम प्रकाश राजभर ने समाज के व्यक्ति को क्यों टिकट नहीं दिया? यह एक दूर की गोटी थी, जबकि उसके लिए प्रेमचंद प्रजापति लगातार मेहनत कर रहे थे। प्रेमचंद प्रजापति लगातार काम कर रहे थे। लगातार कई सालों से प्रेमचंद प्रजापति भागीदारी आंदोलन मंच बना करके ओम प्रकाश राजभर की छवि प्रजापति समाज में सुदृढ़ और मजबूत बना रहे थे। प्रजापति समाज के वोट देने पर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को मजबूती भी मिली थी और ओम प्रकाश राजभर कहीं ना कहीं इस बात से प्रभावित भी थे। लेकिन इतनी सीटें मिलने के बावजूद भी ओम प्रकाश राजभर प्रजापति समाज को एक भी टिकट नहीं दिया। ऐसे में समाजवादी पार्टी से अब ओम प्रकाश राजभर अपना पिंड छुटाना चाहते थे और तरह तरह की बयानबाजी ओम प्रकाश राजभर कर रहे थे। अब देखना यह होगा, क्या ओम प्रकाश राजभर के पार्टी छोड़ने से प्रेमचंद प्रजापति ओम प्रकाश राजभर के साथ जाएंगे या फिर अखिलेश के साथ में रहेंगे। चूंकि लगातार पहले से ही प्रेमचंद प्रजापति कहीं ना कहीं सुभाषपा पार्टी की बी पार्टी बनकर रहे हैं। अब यह राजनीति है। राजनीति में न कोई स्थायी दोस्त होता है और न ही कोई स्थायी दुश्मन। कहा यह भी जा रहा है, ओम प्रकाश राजभर को वायु सुरक्षा दी गई। क्या ओम प्रकाश राजभर को वायु सुरक्षा इसलिए दी गई कि ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर के अब की बार पिछड़े लोगों को जोड़ने का काम करे भारतीय जनता पार्टी से? इससे पहले संजय निषाद भी जुड़ गए थे। आखिर 17 जातियों को बेचने का काम चंद लोग क्यों कर रहे हैं? आखिर जब भारतीय जनता पार्टी में जाने का काम कर रहे हैं तो 17 जातियों को आरक्षण की मांग ये लोग करते क्यों नहीं है? आखिर ओम प्रकाश राजभर इससे पहले भारतीय जनता पार्टी में मंत्री रह चुके हैं और अब फिर भारतीय जनता पार्टी की ओर जाने को तैयार है, यानी मंत्री पद लेने को भी तैयार है और हो सकता है लोकसभा में अपने बेटे को चुनाव टिकट भी दिला दे। यदि प्रेमचंद प्रजापति अब ओम प्रकाश राजभर के साथ में जाते हैं, क्या प्रेमचंद प्रजापति को भी लोकसभा का चुनाव का टिकट मिलेगा? यदि मिलेगा तो कितने प्रजापति समाज को मिलेगा? जबकि विधानसभा चुनाव में एक भी प्रजापति समाज के व्यक्ति को टिकट देने का काम ओम प्रकाश राजभर ने अपनी पार्टी से नहीं किया था। यह सोचने वाली बात है, आखिर ऐसा क्यों हुआ? जबकि प्रजापति समाज की संख्या आगरा सीट पर खासी अच्छी थी, वहीं पर पूर्व की कई सीटों पर प्रजापति समाज की संख्या हराने और जिताने वाली थी, लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने एक भी टिकट अपनी पार्टी से देने का काम नहीं किया। महेश चंद्रा
प्रेमचंद प्रजापति जो लगातार इस मिशन को लेकर चल रहे थे, उन्हें भी यह भागीदारी नहीं मिली। हालांकि कयावाद यह थे, यदि प्रेमचंद प्रजापति को टिकट मिल जाता तो हो सकता है कि राजभर, मुस्लिम और प्रजापति मिलकर के समाजवादी पार्टी में एक बड़ा मुकाम खड़ा कर सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कई सीटों पर प्रजापति समाज के भारतीय जनता पार्टी के साथ में जाने से समाजवादी पार्टी को खासा घाटा हुआ। नकुड़ विधानसभा सीट पर लगभग 20 से 25 हजार लोग जो अति पिछड़े वर्ग से आते हैं, वह भारतीय जनता पार्टी में जाकर वोट कर दिया। इसमें प्रजापति, कश्यप, पाल, धीमान, कोरी, मल्लाह आदि जातियों के लोग थे। जबकि नकुड़ विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट मात्र 150 वोट से ही जीत पाया भारतीय जनता पार्टी का, और समाजवादी पार्टी के धर्म सिंह सैनी को केवल 150 वोट कम से हार का सामना करना पड़ा। अब यह ओम प्रकाश राजभर को सोच लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए कि कहीं उनकी छवि लगातार गिर तो नहीं रही है। बार बार पाला बदलने से, बार बार दल बदलने से कहीं ना कहीं लोगों के मन में, मतदाता के मन में यह मुकाम जरूर आता है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर को वायु सुरक्षा मिलने पर यह तो साबित हो गया कि कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर को लुभाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने वायु सुरक्षा दी। लेकिन अभी तक ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी को कोस रहे थे, अब वे समाजवादी पार्टी को कोस रहे हैं। अब से पहले ओम प्रकाश राजभर कहते थे, पहले अखिलेश यादव आगे चलते हैं, पीछे चलते हैं और ओम प्रकाश राजभर आगे चलता है। लेकिन अब क्या वही भारतीय जनता पार्टी अब ओम प्रकाश राजभर को आगे ले जाने को तैयार है, अपने आप पीछे चलने को तैयार है? क्या ओम प्रकाश राजभर को वास्तव में इतना बड़ा सम्मान मिलने लगा? यह एक विचारणीय प्रश्न है। क्या तमाम लोग जो इस तरह से समाज को बेच रहे हैं या समाज को भ्रमित कर रहे हैं, आखिर मुख्य मांग जो 17 जातियों की है आरक्षण की, उस पर ये लोग आवाज क्यों नहीं बुलंद करते? आज ओम प्रकाश राजभर विधानसभा में है, उनके कुछ साथी यानी उनकी कुछ सीटें भी विधानसभा में है। इस बात पर हंगामा क्यों नहीं मचाते, इस बात पर बहस क्यों नहीं करना चाहते? यह एक विचारणीय प्रश्न है। हालांकि ओम प्रकाश राजभर बार बार प्रजापति समाज का नाम अपने भाषण में तो लेते हैं, दलितों पिछड़ों का नाम लेते हैं, बहुत सारी जातियों को बिना रुके ही गिन देते हैं, लेकिन भागीदारी उन्हें देने का काम नहीं करते। जो कभी मायावती ने किया था, उसी राह पर कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर चल रहे हैं। यदि ऐसा ही होता रहा, मायावती की तरह ही ओम प्रकाश राजभर का सुपड़ा साफ होना तय है। यदि मुस्लिमों ने अब की बार वोट न दिया होता ओम प्रकाश राजभर को, तो ये सीटें न आती। अब ओम प्रकाश राजभर चाहे कुछ भी करे और चाहे किसी भी पार्टी में जाए, तो आम मतदाता की निगाह में उसकी कहीं न कहीं इमेज जरूर गिरती हुई दिखाई देगी। मित्रों, आपसे निवेदन है, दलित, शोषितों, वंचितों के लिए आप न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हर खबर हम आप तक भेज सकें।